हेलो दोस्तों, व्याकरण में आपने 3 काल पढ़े हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। जो बीत गया वह भूत है, जो अभी है वह वर्तमान है और जो अभी आएगा वह भविष्य है। हमारा पूरा जीवन इन्हीं 3 काल के आधार पर आगे बढ़ता रहता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारा अतीत लंबा होता चला जाता है और भविष्य छोटा होता जाता है। अभी हम लोग उम्र की जिस दहलीज पर हैं, उसमें से निश्चित रूप से आपका अतीत छोटा है और भविष्य बहुत लंबा है। वर्तमान का आकार तो हमेशा एक जैसा ही रहता है, यह ना कभी लंबा होता है और ना ही छोटा। जो कुछ आज है वही वर्तमान है, जो कुछ अभी है वही वर्तमान है। आज अगले दिन कल बन जाएगा और जैसे ही यह कल बनेगा वैसे ही यह भूत बन जाएगा। आइए इस छोटी सी चर्चा के बाद अब हम यह देखें कि हम रहते कहाँ हैं। हमें ही नहीं बल्कि सभी को ये जानना बहुत ज़रूरत है कि हमें रहना कहाँ चाहिए। निश्चित रूप से आपको ही नहीं बल्कि सभी को अपने वर्तमान में ही रहना चाहिए। वर्तमान में रहना इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि भूतकाल और भविष्य का जन्म इस वर्तमान से ही होता है। जो बीता हुआ कल है वह कभी न कभी तो आपका आज रहा होगा। यदि आपका व्यवहार आज के साथ अच्छा था तो आपका बीता हुआ कल भी अच्छा होगा। अब जबकि वह बीता हुआ कल बन चुका है तो आपके दिमाग में उसकी स्मृतियाँ शेष रह गई हैं। समय तो चला गया, अब केवल यादें बची हैं। यदि आज अच्छा नहीं बीता तो स्मृति भी अच्छी नहीं होगी। यह सब कुछ केवल इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने उस आज को किस प्रकार जिया था। अब हम आते हैं भविष्य पर। भविष्य अभी आया नहीं है लेकिन आएगा। अतीत तो वैसा हो गया है जैसा आपने उसे बनाया, लेकिन याद रखें कि भविष्य भी वैसा ही होगा जैसा कि आप उसे बनाएंगे। अभी हम लोग पढ़ाई करते हैं, बताइए क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि डॉक्टर, इंजीनियर या एसेट्रा कुछ बन सकें। और हम जो कुछ भी बनेंगे वह सब आज नहीं बनेंगे, भविष्य में बनेंगे। तो हमको कुछ भी बनना है वह भविष्य में बनना है, लेकिन यह बनना तभी संभव हो सकेगा जब आप अपने वर्तमान को ठीक ठाक रखेंगे। यदि आपने वर्तमान को नष्ट कर दिया तो पक्का जानिए आपका भविष्य भी नष्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस वर्तमान की कोख से ही अतीत का जन्म हुआ है और इसी की कोख में भविष्य पल रहा है जिसका जन्म बाद में होगा। क्या इससे यह सिद्ध नहीं हो रहा है कि आप जो कुछ भी हैं वह वर्तमान ही है? आपको जो कुछ भी करना है वह वर्तमान में ही करना है, वर्तमान के साथ ही करना है। अतीत तो आपकी पकड़ से बाहर ही हो गया है, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। भविष्य अभी आपके हाथों में नहीं आया है, इसलिए उसका भी आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इतना फ़र्क ज़रूर है कि अतीत जहाँ एक कटी हुई पतंग है, वहीं भविष्य आसमान में उड़ रही एक ऐसी पतंग है जिसकी कम से कम डोर तो आपके हाथ में है ही। इसलिए आप उस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल तो रख ही सकते हैं। कंट्रोल रखने का यह काम डोरी के ज़रिए होगा, उस डोरी के ज़रिए जो आपके हाथों में है, और जो आपके हाथों में होता है वही वर्तमान होता है। लेकिन हमारी विडंबना यह है कि हमें रहना तो चाहिए वर्तमान में, लेकिन हम अक्सर या तो अतीत में छिपे रहते हैं या भविष्य में उड़ते रहते हैं। वर्तमान में तो बहुत ही कम रहते हैं। स्मृतियाँ अतीत होती हैं, कल्पना भविष्य होता है। हम अतीत को याद करते हैं और भविष्य की कल्पना करते हैं। हमारा अधिकांश समय इसी बात में बीत जाता है कि अतीत में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और भविष्य में क्या होने वाला है। जब भी आप अपने किसी दोस्त से मिलकर बातें करते हैं तो यदि आप उन बातों का जायज़ा लें तो पाएंगे इनमें से आधे से अधिक बातें अतीत की थीं, 1/4 से अधिक बातें भविष्य की थीं। वर्तमान की बातें तो मुश्किल से मुश्किल 10 से 15% ही थीं, जबकि अधिक बातें वर्तमान की होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, किंतु आपको ऐसा करना है क्योंकि आप अपने भविष्य को गढ़ने जा रहे हैं। यह काम केवल वर्तमान में रहकर ही किया जा सकता है। वर्तमान में रहने का अर्थ है अपने काम में लग जाना, चाहे जो भी काम हो आपका। जब आप काम में लग जाएंगे तब आपका दिमाग ना तो अतीत में जाएगा और ना ही भविष्य में। आखिर मन भटकता कहाँ है? वह या तो अतीतपुर में चला जाता है या भविष्य नगर में। यदि आप अपने दिमाग की ज़मीन पर से इन दोनों ही नगरों को मिटा दें तो फिर जाने के लिए उसके पास ज़्यादा जगह बचेगी नहीं, और ऐसा केवल तभी हो सकता है जब आप काम में रत हो जाएं। यदि आप यह करने लगें तो आपको अपना हर बीता हुआ दिन अच्छा लगने लगेगा क्योंकि उसका आपने अच्छा उपयोग किया था। साथ ही आपको अपना भविष्य भी संभावित लगने लगेगा क्योंकि आप उसे गढ़ने में पूरी तरह लगे हुए हैं। ना तो अतीत का रोना रोने से कुछ होता है और ना ही भविष्य की ऊल जलूल कल्पना करने से।
हाँ, यदि अतीत से कुछ सीखना ही है तो आप यह सीखें कि मैंने अपने कल को नष्ट किया था, अब मैं अपने आज को नष्ट नहीं करूँगा। यदि भविष्य की कल्पना ही करनी है तो ऐसी कल्पना करें जो आपके अंदर जोश भर सके, आपके लिए प्रेरणा का काम कर सके। गाइस, अब मैं आपके साथ एक फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहा हूँ। फॉर्मूला यह है कि आप जिस तरह के सपने देखते हैं आपके दिमाग में उसी तरह के विचार आते हैं। आपके दिमाग में जिस तरह के विचार आएंगे आप उसी तरह के काम करेंगे, और बात स्पष्ट है कि आप जिस तरह के काम करेंगे उस तरह के काम होंगे। इसका अर्थ यही हुआ कि आप जो बनने का सपना देख रहे थे आप वही बन सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है कि जब आप अपने वर्तमान का खूब जमकर अधिक से अधिक सार्थक इस्तेमाल करें। इसलिए अधिक से अधिक वर्तमान में रहें। थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।